तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप बिहार के निवासी हैं और अपना निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑनलाइन अपना निवास प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस प्लस बिहार। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर ही ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ठीक इसके नीचे विकल्प आएगा लोक सेवाएं। फिर उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सामान्य प्रशासन विभाग। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो इस पर क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएगा अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो आपको अंचल स्तर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्लॉक लेवल का निवास बनाने का जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना सभी जानकारी सही सही भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। तो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल या फीमेल। अब जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभिवादन पूछ रहा है, जैसे श्री या कोई अभिवादन नहीं। वहीं यहाँ पर यदि आप स्त्री सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर श्रीमती या फिर सुश्री आ जाएगा। तो आपको अपने अनुसार ये सिलेक्ट कर लेना है या फिर कोई अभिवादन नहीं। अब उसके बाद नेम ऑफ अप्लीकेंट में आपको जिसके भी नाम से निवास ऑनलाइन करना है उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर हम अपना नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम लिखकर स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर फादर्स नेम पूछ रहा है, तो जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं सुदर्शन सिंह, तो इंग्लिश में लिखेंगे SUDARSHAN सुदर्शन। उसके बाद स्पेस दबाएंगे तो इधर हिंदी में सुदर्शन ऑटोमेटिक लिख दिया। फिर उसके बाद सिंह। इस तरह से आपको नाम लिख लेना है। अब मान लीजिए कोई कोई नेम होता है कि इंग्लिश में कुछ और होता है और हिंदी उसका सही नहीं आता है, तो हिंदी आप अपने अनुसार भी यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो इंग्लिश में लिखे हैं उसी का हिंदी है तो आपको उसी तरह छोड़ देना है। यदि यहाँ पर गलत आ रहा है तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मदर्स नेम में मान लीजिए लिख रहे हैं अतवारिया देवी, तो अंग्रेजी में नाम है ATWARIYA अतवारिया देवी, लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या आ रहा है एतवारिया देवी आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए आप यहाँ पर अलग से भी नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो सही नाम है अतवारिया ATWARIYA, इसमें भी एतवारिया आ रहा है। इसको बैक करेंगे तो यहाँ पर अतवारिया कुछ इस प्रकार से आ गया है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इंग्लिश में आप देख लीजिए नाम नहीं चेंज हुआ है लेकिन हिंदी वाला चेंज हो गया है। यहाँ पर भी व के बाद एक पाई है तो इसको भी हटा देंगे। यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप अपने अनुसार भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, यदि आप फीमेल कैंडिडेट के लिए कर रहे हैं और उनका शादी हो गया है तो यहाँ पर उनके हस्बैंड का नेम डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर आवेदक का मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर अभी नहीं डालना है, सबसे अंतिम में डालना है। क्योंकि अभी साइट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो आपके नंबर पर तुरंत OTP कोड जा रहा है और उसके बाद ये जो पेज ऊपर नीचे यहाँ पर पहले तो स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन नंबर डालने के बाद जैसे ही OTP जा रहा है और OTP वेरीफाई करते हैं तो पेज यहाँ पर फ्रीज हो जाता है। इस तरह से ऊपर नीचे स्क्रॉल नहीं होता है। तो इसलिए आपको नंबर सबसे अंतिम में डालना है। सभी डिटेल्स पहले भर लेना है, उसके बाद अंतिम में मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर हम अपना और डिटेल्स भरते हैं। जैसे ये मोबाइल नंबर तो हम अंतिम में भरेंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी भरना कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद एड्रेस में सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट में बिहार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ से सब डिवीजन यानी कि अनुमंडल सेलेक्ट करना है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अपना अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, तो इसमें आपको लोकलिटी सेलेक्ट करना है कि आप नगर पंचायत से हैं या ग्राम पंचायत से हैं या नगर निगम से हैं या फिर नगर परिषद से हैं। तो आप जहाँ के अस्थायी निवासी होंगे आपको तो मालूम ही होगा कि आप शहरी क्षेत्र में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर
ग्राम पंचायत सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम जो भी ब्लॉक सिलेक्ट किए हैं उससे रिलेटेड पंचायत आ गया है। वहीं हम यहाँ पर नगर निगम सेलेक्ट करते हैं तो जो हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है उसमें जो नगर निगम है वो यहाँ पर आ जाएगा। वहीं हम यहाँ पर यदि नगर परिषद सेलेक्ट करते हैं तो जो डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट किए हैं उसमें जो भी नगर परिषद रहेगा तो वो आ जाएगा। उसके बाद हम यदि यहाँ पर नगर पंचायत सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा नगर पंचायत रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना लोकेलिटी सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर पूछ रहा है तो आपको अपना वार्ड नंबर डालना है। वार्ड नंबर सभी में होता है, ग्राम पंचायत में भी, नगर पंचायत में भी, नगर निगम में भी और नगर परिषद में भी। तो आपको अपना वार्ड नंबर सही सही डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर नगर पंचायत आया है, क्योंकि हमने नगर पंचायत सेलेक्ट किया है तो हम अपना नगर पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ऑप्शन आएगा, तो आपको अपना ऑप्शन सही सही सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर गांव या मोहल्ला का नाम पूछ रहा है तो आपको अपने गांव का नाम डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। यहाँ पर भी आप इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाएंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर गांव का नाम लिखकर स्पेस दबाते हैं तो ये हिंदी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से आपको अपने गांव और पोस्ट का नाम लिखकर स्पेस दबाना है, फिर ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पुलिस स्टेशन यानी कि थाना सेलेक्ट करना है। तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे उसके अनुसार आपका थाना आ जाएगा, तो आपको अपना थाना सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है। अब उसके बाद यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित फोटो सेलेक्ट करना है, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो पर अपना सिग्नेचर करना है और फिर उसको यहाँ पर स्कैन करके सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने एक फोटो यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इस तरह से आपको अपने फोटो पर सिग्नेचर करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है तो इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है, तो आपको इसमें अपना आधार नंबर इंटर नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। अब उसके बाद निवास का प्रकार पूछ रहा है तो इसमें आपको अस्थाई सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आवेदन के उद्देश्य में आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। जैसे हमें पढ़ाई में ज़रूरत है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पढ़ाई में ज़रूरत है। इस तरह से आपको आवेदन का उद्देश्य लिख लेना है। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया है, जिसमें आप जो जो भी डिटेल्स भरे होंगे सभी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें आपको कुछ भी भरना नहीं है। उसके बाद आई एग्री पर ऑटोमेटिक टिक रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप ब्लॉक सिलेक्ट किए रहेंगे वो ब्लॉक भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। फिर उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। अब यहाँ पर हमने सभी डिटेल्स भर लिया है तो अंतिम में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही मोबाइल नंबर डालना है तो यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्ट पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद कहीं पर भी क्लिक करना है। तो हमने मोबाइल नंबर डालकर नीचे स्क्रॉल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी एक बार क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमने जो नंबर डाला है उस पर OTP कोड गया है। तो OTP कोड यहाँ पर हम डालते हैं। अब OTP कोड डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो गया है। अब उसके बाद अंतिम में प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है कि नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल की शुद्धता की जांच कर लें। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर क्लिक करते ही हमने जो जो भी डिटेल्स भरा है तो यहाँ पर सब आ गया है। तो आपको एक बार अपना सभी डिटेल्स सही सही मिला लेना है कि आपने जो जो भी डिटेल्स भरा है वो सही है या नहीं। सभी डिटेल्स मिलाने के बाद अंतिम में नीचे स्क्रॉल करना है और फिर अटैच का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब अटैच पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का पेज खुल गया है जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट में आप निवास बनाने के लिए इतना सारा पहचान पत्र में से किसी एक को दे सकते हैं, जैसे निर्वाचन पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज या सरकारी पहचान पत्र। तो आप इनमें से किसी एक का उपयोग करके अपना निवास बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे, तो इसीलिए आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं और फिर चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और फिर अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। अब सेव पर क्लिक करते ही एक बार फिर से आपने जो जो भी डिटेल्स भरा है सब कुछ आ गया है।
तो आपको अपना डिटेल्स एक बार फिर से सभी कुछ सही से मिला लेना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसका नाम लिखकर यहाँ पर एक लिंक आ गया है। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एक बार अपना डॉक्यूमेंट मिला लीजिए कि आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड किया है वो सही सही अपलोड हुआ है या नहीं। तो हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है और आधार कार्ड ही अपलोड किया है, तो हमारा डॉक्यूमेंट सही है। अब अंतिम में हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब सबमिट पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा निवास प्रमाण पत्र का रिसीविंग कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आ गया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन आ गया है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर रिसीविंग डाउनलोड हो गया है, जिस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से रिसीविंग आ गया है, जिसको प्रिंट करके अपने पास रख लेना है, या फिर यदि आप किसी कस्टमर का ऑनलाइन किए हैं तो उसको इसी को प्रिंट करके दे देना है। तो इस तरह से आप निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि घर बैठे अपना निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।